आज एक बड़ी गजब की बात दिमाग में आ रही है और वो ये है कि इस दुनिया में यूँ रहने को अरबों लोग हैं, अरबों मनुष्य हैं। उसके अलावा जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, पशु पक्षी हैं, कई सारी चीज़ें इस दुनिया में। लेकिन दिमाग जिसका सबसे ज़्यादा चलता है, जो सबसे ज़्यादा विचार व्यक्त करता है, वो है मनुष्य। भावनाओं की व्यक्ति अपने विभिन्न शारीरिक की चित्रणों के माध्यम से करते हैं पशु पक्षी अन्य लोग। लेकिन मनुष्य के पास एक क्षमता है कि वो अपने चिंतन को, अपनी विचारणा को, अपनी भावना को बातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जब वो ऐसा करता है तो वो कहते हैं ना कि अरबों लोग तो अरबों दिमाग तो अरबों सोच। अब उसमें से अगर हम कुछ फ़िल्टर करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ लाख लोग जो हैं उनके दिमाग से बाकी लोग चलते हैं। यानी एक हायरार्की अगर हम बनाएं तो अरबों लोगों में से क्रीम लाख लोग जो हैं वो एक अकेला आदमी कम से कम 100 200 300 हज़ार 2000 3000 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपनी सोच से। उसमें से भी अगर सुपरफिशियली हमने अभी देखा लाखों को कहा, उसमें से कुछ फ़िल्टर करें तो कुछ दसियों हज़ार में होंगे, फिर कुछ हज़ार में होंगे, फिर कुछ गिने चुने हज़ारों में तो होंगे ही। पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, जिनको देख के काफ़ी कुछ लोग सोचते और करते हैं। फिर भी अगर हम देखें तो जितने दिमाग उतने विचार, उतनी तरह की सोच। कोई एक चीज़ आप कहीं किसी को दिखाइए, उस पे हर आदमी की एक अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती है। इसलिए कहा जाता है एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। वो एक अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें हर किसी का एक यूनिक वे ऑफ परसेप्शन है। अब उस यूनिक वे ऑफ परसेप्शन को यदि हम देखें तो डेफिनेट सी बात है कि जहाँ पर एक ही चीज़ को लेकर के 10 अलग अलग लोगों के 10 अलग अलग विचार हैं, तो अगर दसों लोग अपनी अपनी विचारों को व्यक्त करें और वो इस रूप में करें कि मेरा ही विचार सर्वोपरि है, मेरा ही विचार सही है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वहाँ पर जो चीज़ होती है वो होता है डिस्प्यूट। आपको ये बात जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया के इतने सारे डिस्प्यूट्स क्यों हैं। क्योंकि हर किसी को यह शौक है कि जो बात मैंने कही वही सही है, जिस नज़रिए से मैंने इस चीज़ को देखा वही सही है, और मेरा ही अनुभव, मेरा ही मतलब हर किसी के पास कहने को कई बातें। कोई कहता है मेरी डिग्री है इसमें इसलिए मेरी बात सही है, मेरा अनुभव इसमें इसलिए मेरी बात सही है, मैंने ज़्यादा इसको किया इसलिए मेरा बात सही है, ये मेरे दादा परदादा के समय से होता है, मैं इसको बेहतर जानता हूँ इसलिए मेरी बात सही है। हर किसी के पास एक मैकेनिज़्म भी है जिस हिसाब से वो ये कहना चाहता है कि मैं ही बेहतर हूँ इस बारे में। और ये डिस्प्यूट्स अपने आप में, अब आप छोटा सा कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी एक बात को लेकर 10 लोगों ने चर्चा शुरू की। आधा घंटे के लिए वो बैठे उस विषय पे चर्चा करने लगे। चर्चा कब 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में चली गई, जब हर आदमी ने अपना समय आने पर उस बात की मूल भावना को ध्यान में नहीं रखा, बस अपने आप को व्यक्त किया। और उस व्यक्ति के कारण उसने अपने आप को सबके सामने दिखाना चाहा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, मेरी ही बात सही है। तो डिस्प्यूट्स होते हैं। हम जो बात समझ सकते हैं वो ये है, दुनिया में हर चीज़ को लेकर हर तरह के विचार। जैसे एक उदाहरण, अंधविश्वास को यदि आपने, तो कहीं अंधविश्वास है, कहीं अंधविश्वास नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में कोई भी बात है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य ज़रूर है, तो हम सिरे से किसी चीज़ को नहीं नकार सकते। एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कुछ लोग कहते हैं कि सोल्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं घोस्ट होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते। अब कोई अक्खड़ होकर कहे नहीं जी होते ही नहीं है, अरे हमारे सामने है तो कोई आए। ये बातें बोलने की इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन जो होगा वो फिर आप एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो दुनिया में हर किसी की सोच का सम्मान हमें करना चाहिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी जिस भी तरह का आचरण कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक वजह है। हम उस वजह का यदि सम्मान कर लें तो वह इंसान निश्चित रूप से यह समझेगा कि नहीं, हमारे विचारणा का सम्मान हुआ तो कोई एक सफोकेशन अनुभव नहीं करेगा। नहीं तो डोमिनेंट यदि हम अपने विचारों को लेकर के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सफोकेशन वहाँ पर सामने वाला महसूस करता है। मिलजुल के चलने का, आगे बढ़ने का, और खुद सबसे बड़ी बात है कि अपने दिमाग को कम से कम बर्डन देने का एक बहुत ही शानदार उपाय ये है, यदि आप किसी की बात को गलत मान भी रहे हैं तो डायरेक्टली उसको काटिए मत। क्योंकि यदि आप उसको मुंह पे काटते हैं, काटना मतलब कि बातों को काटना है, तो निश्चित रूप से वो उस चीज़ को दिमाग में रखता है कि मेरी बात को उन्होंने गलत कहा था। ये बातें भी परिस्थितिवश अलग अलग होती है, कहीं गलत कहना ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः 1000 बार 10,000 बार हम छोटी मोटी इधर उधर की बातों को लेकर के, ये चप्पल तुमने वहाँ से ली थी, ये 100 रुपये की थी, नहीं 80 रुपये की थी, नहीं तुम महंगी ले आए। अब इस तरह की घरेलू बातों में भी आदमी जब तर्क वितर्क कुतर्क और वितंडा करने लगता है तो ज़िंदगी के बड़े लक्ष्य की ओर वो क्या सोचेगा। आवश्यकता इस चीज़ की है कि कई बार इन सब चीज़ों में यदि हम थोड़ा सा संयम रख लें, हमारी बोलने की ऊर्जा बहुत बच सकती है, हमारी सोचने की ऊर्जा बहुत बच सकती है, और अगर यहाँ से ऊर्जा हमारी बच गई तो बाकी जगहों पर हम उसका बेहतर नियोजन कर सकते हैं।
अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, सभी के विचारों को सम्मान मिलना चाहिए। और उस आधार पे यदि हम ज़िंदगी जिएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे डेली के झगड़े, गुस्सा, खीज, फ्रस्ट्रेशन, प्रोजेक्शन, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, इस तरह की हर चीज़ों से परे जाकर हम ज़िंदगी को जितना भी जिएंगे हल्केपन के साथ जिएंगे। और वो हल्केपन की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बेहतर होती है, क्योंकि वो आपके वजन को अंदर से भारी बनाती है।